हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का एग्जाम कंप्लीट करा लिया गया। अब बच्चों के मन में बस ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या वास्तव में लेवल कठिन था कोई क्वेश्चन के कि मैं नहीं कर पाया, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई। तो इन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, कितने बच्चे प्रेजेंट थे और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना आपका नंबर सेफ होना चाहिए जिससे आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ जाए। तो बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि हिंदी का लेवल क्या था। तो हिंदी का क्वेश्चंस आसान थे, इतने परेशान करने वाले नहीं थे। ग्रुप सी का जैसे लेवल होता है वैसे ही क्वेश्चन थे। लगभग 22 से 23 नंबर अगर आपके आ रहे हैं हिंदी में तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। एक आध क्वेश्चन जरूर थे परेशान करने वाले, वो किसी ने तुक्के मार दिए होंगे या फिर किसी का सही भी होगा। तो 22 से अगर आपके नंबर है तो अच्छा स्कोर है आपका। और बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मैथ। ठीक है, मैथ में क्या होता है कि जो खासकर लड़के होते हैं वो ईगो पे ले जाते हैं मैथ का क्वेश्चन की सॉल्व कैसे नहीं होगा। तो उन बच्चों के साथ ज्यादा परेशानी हुई है कि जिन्होंने मैथ में लेंथी क्वेश्चंस उठा लिए हैं और उनसे सॉल्व नहीं हुए, फिर उसके बाद और फिर उनका टाइम निकलता चला गया। तो मैथ के काफी क्वेश्चंस टफ पूछे गए थे, इतना आसान नहीं था। लग रहा था कि ग्रुप सी का ये पेपर है तो, लेकिन जो सीजीएल के समझ लीजिए जो मेंस का पेपर होता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लंबे लंबे कैलकुलस और एडवांस मैथ ये सब चीजें पूछी गई थी। तो मैथ में अगर आपके 13 से 14 क्वेश्चन सही हैं तो आप मान के चलिए आपका बहुत अच्छा स्कोर है। कि काफी बच्चों से मेरी बात हुई कि सर हम तो 7-8 करने के बाद पे सब तुक्के मार के आए क्योंकि टाइम कम था, और बता रहे थे कि सेंटर पे जो है वो 2 बार शायद आप लोगों से बार बार फॉर्म भरवाया जा रहा था, तो वहां पे भी टाइम उनका अच्छा खासा खर्च हो गया। और जीएस ने भी परेशान करा क्योंकि जीएस में जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, ए का 4 ए का 3 मतलब मैचिंग करने वाले थे। तो यहाँ भी ठीक ठाक टाइम उन लोग का चला गया। और जीएस जैसे कि उम्मीद की जा रही थी क्वेश्चंस कुछ टफ आएंगे कुछ इजी आएंगे, लेकिन जीएस में भी क्या हुआ कि अच्छी खासा लेवल पूछ लिया गया। तो ऐसा लग रहा था कि ग्रुप सी का पेपर नहीं हो रहा है, ये पीसीएस लेवल का पेपर हो रहा है। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक स्टैंडर्ड पूछा गया था, मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट। ये मैं जीएस को इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्टी बोलेंगे, क्योंकि ग्रुप सी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। बहुत टफ पेपर था जीएस का। तो 12 से 13 नंबर ही मतलब 10 क्वेश्चंस 9-10 क्वेश्चंस आते थे, 15 पे तुक्के लगे। 15 पे तुक्के पे किसी के 3 सही हो गए, किसी के 4 सही हो गए, तो उनके 12 नंबर हो गए, 13 नंबर हो गए। किसी के बच्चे को तो सर्किल भी पूरे नहीं भर पाए, छूट गए। और बाद में बचा इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश की देखिए, इंग्लिश में क्या हुआ है कि इंग्लिश में ज्यादातर बच्चे जो है वो यूपी वाले ही हैं। तो यूपी बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश वैसे ही तंग करती है, परेशान करती है, तो उनका लेवल वैसे ज्यादातर बच्चों का क्या होता है कि इंग्लिश से लेवल डाउन रहता है, यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे जाते हैं मैथ और जीएस के दम पे और रीजनिंग के दम पे। तो इंग्लिश में वैसे ही परेशान करता है उनको। तो इंग्लिश मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, तो यहाँ पे भी अगर आपने 13 से 14 नंबर हासिल कर लिए तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा आपको, क्योंकि क्लोज टेस्ट भी था और बड़े बड़े आपका ये एंटो सेनो भी पूछे गए थे जो सीजीएल मेंस में तक पूछे जाते हैं। तो ये आपका है पेपर में आप कहूंगा कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इजी आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। बस हिंदी का सेक्शन छोड़ दिया जाए तो हिंदी में भी जिसकी बेहतर तैयारी है हिंदी की वही अच्छे से कर सकता है, क्योंकि कारक भी पूछे गए थे, अनुप्रास भी पूछे गए थे, अलंकार भी, ये सब पूछा गया था। पूरा मतलब हिंदी का अच्छा निचोड़ पूछा गया था। बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो लगभग 10 से 12% बच्चे अब्सेंट कर गए थे और कुल फॉर्म लगभग 2,80,000 के आसपास फॉर्म पड़ा था। 2,80,000 2,85,000 के आसपास ही फॉर्म था। लगभग 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, 2.5 लाख लोगों ने। 2.5 लाख में से अब ये कितने जाएंगे, तो केवल 5,000 बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, क्योंकि लगभग 1,011 पोस्ट है टोटल मिलाकर और 5 गुना बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो लगभग 5,055 इतने बच्चों को बुलाया जाएगा 2.5 लाख में से। तो कितनी कट ऑफ क्या जा सकती है, आइए इस पर एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ की अगर बात कर लें तो जनरल में अगर जनरल में आपके देखिए 66 से 68 के बीच में नंबर है तो आप टाइपिंग की जरूर तैयारी करिए। पूरी उम्मीद है कि आपको टाइपिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की यहाँ पे 63 से 65 के बीच में, 63 से 65 के बीच में आपको अगर आपके नंबर है तो आप जरूर टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा आपको। 62 से 64 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, 62 से 64 के बीच में। एससी की अगर बात करें तो 57 से 59 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो जरूर टाइपिंग कीजिए आप। एसटी की बात करें तो 54 से 56। और फीमेल की अगर बात करें, देखिए फीमेल जनरल की ही मैं बात करूंगा अभी। फीमेल जनरल में अगर 65 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 65 से 67,
तो आपको अगर सर इसकी कट ऑफ इतनी क्यों बता रहा है 65 से 67 जनरल के इक्वल, रीजन क्या है, क्योंकि ये फॉर्म लड़कियों ने बहुत ज्यादा अप्लाई करा है। तो यहाँ पर जो है वो जनरल फीमेल्स, इसके बाद ओबीसी अगर कैटेगरी वाइज निकलती है तो ओबीसी के 1-2 नंबर आप कम करते चले जाइए। जनरल्स मतलब लड़कियां काफी फॉर्म अप्लाई करी थी और काफी अपियर भी हुई थी इस परीक्षा में। मैंने कई स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो ग्रुप डी में लड़कियों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि शायद लड़कियों के लेवल की वो जॉब भी नहीं होती है ग्रुप डी, तो इसमें ज्यादा वेट कर रही थी कि एक ऑफिस जॉब हो गया, आराम से जाएंगे जॉब करेंगे। तो कितना सहमत है आप लोग मेरी कट ऑफ से, जरूर आप कमेंट कीजिएगा और आप लोग के कितने नंबर बनने जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।